कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश से ये खबर, जहां कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है, सियासत गर्मा गई है। दरअसल सागर के खुरई, रहली, सुर्खी में कांग्रेस को एक भी सदस्य नहीं मिला और जैसे ही बीजेपी को इस बात की जानकारी लगी, बीजेपी ने तुरंत तंज कस दिया। बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस के दिन गए। हालांकि बीजेपी की इस तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी गलत है, बीजेपी अपने भीतर झांके। कई बार कही जाती रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लुप्त है, सुप्त है, लेकिन ये बात भी उजागर हो गई कि अब तो उनके पास में सक्रिय कार्यकर्ता, मिलने लायक कार्यकर्ता बचे नहीं हैं, नाम है नहीं। और ये 3 विधानसभा खुरई, सुर्खी और रहली केवल नहीं, बल्कि कई इलाके, कई क्षेत्र नगर ऐसे हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नामलेवा भी नहीं हैं। आने वाले समय में वो खुद तो कह ही रहे हैं कि 65 सीटें में उनकी हालत पतली है, लेकिन श्रीमान कमलनाथ जी मात्र 65 सीटें नहीं, 65 के अलावा भी लगभग 110 सीटें और हैं जहां आपकी हालत खस्ता है। तो मुझे लगता है समझो तो ठीक, ना समझो तो बाकी जनता तो समझा ही देगी। भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप निराधार रहते हैं हमेशा। मैं तो प्रभारी रहा हूँ उस क्षेत्र के अंदर सदस्यता अभियान का, और हर विधानसभा में हमारे पास सदस्य हैं। कहीं पर डीसीसी जो ज़िला कार्यालय है उससे हुए हैं, कहीं ब्लॉक कार्यालयों से हुए हैं, तो कहीं लोगों ने अपने खुद के स्तर के ऊपर किए हैं, और हमारे पास जो डेटा आया है उसको स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। हर एक विधानसभा में सदस्य बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी ऐसे आरोप लगाने से पहले। वो पहले अपने आप को ज़रा दूर करें। जो मिस्ड कॉल की आदत उनको पड़ गई है, जिसमें फर्जी सदस्य गायब हो गए, उनको लगता है सब पार्टीज यही करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्रॉस चेकिंग के साथ फुल प्रूफ काम हुआ है और हम उनके सामने उनके जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको जाके दे देंगे सदस्यता की सूची, अगर वो चाहेंगे। चलिए, अब इस पूरी जो खबर पर सियासत हो रही है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन जरूर आ गए हैं, लेकिन जो इस पर सियासत हो रही है, इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सुबह ही विश्वास सारंग का बयान आया था कांग्रेस की सक्रियता को लेकर। कल शाम कमलनाथ के निवास पर उनकी अध्यक्षता में बड़ी बैठक होती है, कांग्रेस के विधायक एकजुट होते हैं, विश्वास सारंग पलटवार करते हैं सक्रियता पर। और अब जो सागर के खुरई जैसे क्षेत्र से अगर सदस्य नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को, तो ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है कांग्रेस के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, वो इसलिए करीब 1 लाख से ज़्यादा नए सदस्यों को बनाना था, लेकिन स्थितियां उलट दिखाई दे रही है। वो हो ना सका। घर घर चलो अभियान भी कांग्रेस ने चलाया था, तो उतना सफल नहीं रहा जैसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। और तीन जो विधानसभा है, चाहे हम सुर्खी की बात करें, रहली या फिर खुरई, 3 ऐसी विधानसभा है जहां सदस्य ही नहीं बने, सदस्य ही नहीं मिले। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का सोचने का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की सफाई है कि जो जिला कमेटी होती है, डीसीसी जिसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, उसके पास सूचना नहीं होगी। लेकिन हमने तो अलग से प्रभारी बनाए थे, हमारे पास तो सदस्य भी मिले हैं और सब है। अब सच्चाई तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है जहां कांग्रेस के नए सदस्य नहीं बन पाए या सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ पाई। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ये भी दिखा रही है कि हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कल रात भी हमने देखा, फिर एक बैठक 21 तारीख को होने जा रही, जिसमें तमाम विधायकों के साथ कमलनाथ बात करने वाले हैं। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है, कांग्रेस एक्टिव मोड पर दिखाई तो दे रही है, लेकिन अंदर की हकीकत क्या यही है, या लोगों के मन में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कांग्रेस का, जैसा रजनीश अग्रवाल आरोप लगा रहे? तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। पर यदि वहां सदस्य नहीं बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला है, इसीलिए बीजेपी तंज भी कस रही, निशाना भी साध रही और 2023 का आईना भी दिखा रही। बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हालांकि देखिए, कांग्रेस के लिए ये जरूर एक चिंता का विषय है।